हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तांबा तो सबसे पहले मिला था, स्वर्ण चांदी मिल चुका है, लेकिन लोहा नहीं मिला। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अगर आप घर बैठे यूपी जेल वार्डर की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए यूपी जेल वार्डर का रिवीजन बैच लेकर के आई है, जिसमें हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके आपको सभी पढ़ाया जाएगा। और ये जो बैच है 19 दिसंबर से पहले पहले कंप्लीट भी हो जाएगा। इस बैच में एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इस कोर्स को परचेस करने के दौरान रेफरल कोड यूज कीजिएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में ही लिखा हुआ है। तो इस रेफरल कोड की मदद से आप 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो किसने बनाया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी तो यही पूछ लिया जाता है कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अब्दुस समद। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन थे? जल्दी बताइए, सबसे धनी सूफी कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा शेख बहाउद्दीन जकारिया। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। किस वर्ष भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न प्रजातंत्र गणतंत्र बना या गणराज्य बना? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1950 में। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो किस आर्टिकल के तहत? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 256। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, के भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? जल्दी बताओ। राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान करना, ये तो है। वैज्ञानिक प्रगति का विकास करना, ये भी है। राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परीक्षण करना, ये भी है। तो यानी कि उपरोक्त सभी हमारे भारतीय नागरिकों के कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 123 के अंतर्गत अध्यादेश को जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? ऑप्शंस आपके ये दिए गए हैं, तो जल्दी बताओ। तो किसके पास है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के पास। तीसरा ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सौरमंडल का 72वां ग्रह कौन सा है? जल्दी बताओ। 72वां ग्रह सबसे भारी ग्रह, तो आपका सही आंसर हो जाएगा नेपच्यून, वरुण। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है? जल्दी बताओ, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। ये एक गर्म सागरीय धारा है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? जल्दी बताओ। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, रूस। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? जल्दी बताओ, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा से दमन तक। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ किया गया? तो आप सभी लोग जानते हैं राजस्थान के नागौर जिले में किया गया। तो कौन से ऑप्शंस में दिया? पहले ही ऑप्शंस में दिया। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? जल्दी बताओ। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो कौन जारी करता है? तो ये IBRD। यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। IBRD के द्वारा क्या वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है? IBRD का मतलब हो जाएगा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था? जल्दी बताओ। तो किस वर्ष किया गया था? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1949। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? जल्दी बताओ। तो कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? अब देखो, इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बनाई हुई है जिसको लगभग 1.4 मिलियन लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है ना? क्योंकि आपको ऑप्शंस हमेशा ऐसे मिलेंगे कि आप तुरंत में पहचान लो। मैंने बताया उस ट्रिक में, जिसमें वाह आ जाए वो सदिश राशि, जिसमें वाह ना आए वो अधिक अदिश राशि। ये अदिश राशि है, ये अदिश राशि है। अब देखो, दाब और संवेग में, तो संवेग सदिश राशि हो जाएगी, दाब अदिश राशि हो जाएगी। आप बोलोगे सर इसमें भी तो वाह आया। अब देखो, दाब जो है इसमें परिमाण और दिशा होने के साथ साथ भी ये क्या हो जाती है, एक अदिश राशि हो जाती है, यानी कि ये तो अपवाद की श्रेणी में आता है खुद। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है, उस ताप को हम क्या कहते हैं? तो उस ताप को हम त्रिक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिक बिंदु। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। कोशिका का को एक निश्चित रूप प्रदान करती है कौन? जल्दी बताओ। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है कौन? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कोशिका भित्ति। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? जल्दी बताओ। कैंसर का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ओंकोलॉजी। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता? जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या बांग्लादेश? आप सभी लोग जानते हैं इन तीनों की आपने टीम देखी होगी, लेकिन जापान की कभी आपने टीम देखी? नहीं देखी। तो पहला ऑप्शन करेक्ट। अगरतला हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? जल्दी बताओ। अगरतला हवाई अड्डे का नया नाम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। टॉमी तूफान किस देश में आया था? टॉमी तूफान किस देश में आया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जापान। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि किस निजी क्षेत्र के बैंक ने डिश टीवी इंडिया लिमिटेड में 24.19% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है? जल्दी बताओ। तो किस निजी क्षेत्र के बैंक ने कर लिया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यस बैंक। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। जेएसडब्ल्यू सीमेंट के मार्केटिंग अभियान लीडर्स चॉइस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? क्वेश्चन नंबर 25। तो किसे नियुक्त किया गया? सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री दोनों। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा प्रभा किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? राजा प्रभा किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? जल्दी बताओ। 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। रिलायंस ने मुफ्त वीडियो कॉलिंग के साथ कौन सा ऐप जारी किया? उस ऐप का नाम आपको बताना है। तो उस ऐप का नाम क्या है? जियो मीट। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुशील गौड़ा का हाल ही में निधन हो गया, जो संबंधित थे किस क्षेत्र से? तो सुशील गौड़ा जो थे ये एक एक्टर थे। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, तराई क्षेत्र है। ठीक है, यंगा यमुना का मैदान है, बुंदेलखंड क्षेत्र है, नीलगिरी पहाड़ी, ये तो आपकी कर्नाटक और तमिलनाडु के आसपास पड़ती है, तमिलनाडु ही मान लो। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? अगर आपने मेरी वीडियो देखी है यूपी जीके वाली, तो इस क्वेश्चन का तुरंत में आंसर दे सकते हैं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 650 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? सुलह कुल उत्सव ये आगरा में आयोजित किया जाता है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर औसत राष्ट्रीय औसत से कितनी कम थी?
तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 5.3%, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष करते हुए इलाहाबाद के किस पार्क में पुलिस मुठभेड़ में शहीद हो गए? तो किस पार्क में शहीद हो गए थे वो? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड पार्क, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त निम्नलिखित में से कौन थी? जल्दी बताओ, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बिशंबर दयाल, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य कौन सा बना? जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य बना कौन सा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का आयोजन किया गया कहाँ पर? जल्दी बताओ, 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस मैंने कल के सेट में भी कराया था, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चंस का आंसर जरूर से देंगे कि शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो इस क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो दोस्तों ये थे आपके जीके के 38 क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, आपका एग्जाम 19 दिसंबर को है, तो बिल्कुल लगी रहिए। और आपके इस टेस्ट में कितने नंबर आए हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।